YouTube के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 16 दानी पेड़, हिंदी सप्ताह 23 दिवस 5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने मुख्य अभ्यास कार्य की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। बेटा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देखते हो। मौखिक भाषा विकास, इस पर आप स्कूल के शिक्षक साथी या अपने जो दोस्त हैं, बड़े भाई बहनों से इन पर चर्चा अवश्य करें। पठन बोध, पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 103 से लेकर के 104 तक आपको पढ़ना है। इसी में से शुरू की 5 पंक्तियां आपको यहाँ लिखनी हुई हैं अनुलेख में, पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर 103 और पेज नंबर 104। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। मटके में भरे शब्दों को निकालकर कहानी को पूरी कीजिए। तो इतना सा लिख दिया है, इस तरह कई साल बीत गए। इसके बाद इतने सारे शब्द लिखे हैं, एक दिन, बूढ़ा, पेड़ के ठूंठने, आदमी, पास, उसे फौरन पहचान लिया। तो ये कहानी आपने पढ़ी है पेज नंबर 103 और 104 पर। तो वहीं से ये शब्द यहाँ पर कुछ लिख दिए गए हैं मटके के अंदर। जिस प्रकार से आपने कहानी बनी है, पढ़ी हुई है, उसी प्रकार से वाक्य बनाकर आप लिखना है। बस इन शब्दों का प्रयोग उसमें आना चाहिए। एक दिन बूढ़ा पेड़ के ठूंठ पर आकर बैठा, पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। ये सब इसमें लिखे हैं, देखो, फौरन, बूढ़ा, पेड़ के ठूंठ ने, आदमी के पास आया, ये सब है। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया कि यह वही छोटा लड़का है। उसे देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बूढ़े आदमी ने पेड़ से क्या मांगा? तो बूढ़े आदमी ने पेड़ से मछली पकड़ने के लिए नाव मांगी। क्या ये सही है बेटा? बूढ़े आदमी ने पेड़ से मछली पकड़ने के लिए नाव मांगी? नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा। बूढ़े आदमी ने नाव नहीं मांगी थी, बूढ़े आदमी ने पेड़ से, और इसको हटाइए जरा, इसको हटाइए जरा, बैठने के लिए जगह मांगी। क्या मांगी? बैठने के लिए, बैठने के लिए, ये लिखे बेटा, है ना, जगह मांगी। तो पेड़ ने कहा था आ जाओ और मेरे ठूंठ पर बैठ जाइए। ठीक है, तो बूढ़े आदमी ने ये मांगा था। नाव तो उस आदमी ने मांगी थी मछली पकड़ने के लिए। जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद उसने घर मांगा, और उसके बाद फिर से वो बड़ा हो गया, आदमी बन गया, तब उसने क्या मांगा था? नाव। तो पेड़ ने कहा तने को काट के ले जाओ, नाव बना लो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं बेटा। पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। जैसे यह लिखा है, खुश, लुका छिपी और दुखी। तो खुश पर वाक्य बनाइए। पेड़ बहुत खुश था, राम बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूं। खुश शब्द पर वाक्य बनाना है। अगला लुका छुपी, लड़का लुका छुपी खेलता था, मैं लुका छुपी का खेल खेलता हूं। लुका छुपी शब्द पर आपको वाक्य बनाना है। इसके बाद अगला है दुखी। दुखी शब्द पर वाक्य बनाइए। वह बहुत दुखी था, किसान बहुत दुखी था। इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 और 3 दोनों को एक साथ समझेंगे। ये रहा, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना है। बेटा जो भी हम काम करते हैं वो हमारा क्रिया कहलाता है। जैसे चढ़ता, तो पेड़ पर चढ़ते हैं, वो क्रिया है, सर्कल बनाइए जरा। कुछ चीज आप बनाते हो, वो क्रिया है। झूलता, झूलना क्रिया है। काटता, काटना क्रिया है। लटकता, लटकना क्रिया है ना। तो अच्छा, उसके बाद संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। किसी भी चीज का नाम, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, तो पेड़ क्या है? नाम है वस्तु का, तो ये संज्ञा हो गया। नाव वस्तु का नाम है, ठूंठ वस्तु का नाम है, लड़का व्यक्ति का है, घर वस्तु है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? संज्ञा हो गए। इसके बाद आना,
हालांकि इस पे बताया नहीं गया है। ये आना क्या होगी बेटा, ये आना हमारी क्रिया होगी। उससे और मैं, ये दोनों के दोनों शब्द क्या होंगे बेटा, ये सर्वनाम होंगे। तो बस सिर्फ आपसे संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना था, तो इन शब्दों पर आप घेरा लगा देंगे। और प्रश्न क्रमांक 2 में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना था, तो जहां जहां घेरे मैंने लगाए हैं वो क्रियाएं। इसके बाद आते हैं धारा प्रवाह पठन पर। राजा ही प्रजा का पथ प्रदर्शक होता है। तो बेटा पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, इसको राह भी कहते हैं हम। राजा के धर्म विमुख होने पर, धर्म विमुख मतलब धर्म से दूर होने पर, सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि आगे चलने वाली गाय सीधी जाती है तो गाय के सीधे जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी तरह यदि राजा धर्म का पालन करेगा तो प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। प्रश्न क्रमांक 1, प्रजा धर्म का पालन कब करती है? तो ये लिखा है बेटा यदि राजा धर्म का पालन करता है, यहीं से लिख देंगे यदि राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का पालन करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वतंत्र अभ्यास है। ये सड़क का चित्र है, तो सड़क के बारे में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। सड़क पर वाहन चलते हैं, हमें सड़कों को खोदना नहीं चाहिए, अच्छी सड़कों से यातायात आसान होता है, सड़कों द्वारा गांव से शहर आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक सूचना दी गई है, सूचना के बाद 2 प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं क्या है सूचना। शाला के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/11/2023 को बाल दिवस के अवसर पर शाला में बाल दिवस कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? बाल दिवस। कब? 14/11/2023 को धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी विद्यार्थी रंग बिरंगे परिधान, बेटा परिधान होता है वस्त्र, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो ड्रेस, कपड़े, याद रखेंगे वस्त्र, कपड़े या परिधान एक ही चीज होती है। समय प्रातः 10 बजे शाला में उपस्थित होवें। ये सूचना 12 तारीख को लगाई गई है। किसने लगवाई है ये सूचना? प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल मालहनवाड़ा छिंदवाड़ा ने लगाई है। लिखित प्रश्न है, सूचना किसके बारे में है? तो सूचना बेटा बाल दिवस कार्यक्रम के बारे में, सूचना बाल दिवस कार्यक्रम के बारे में दी गई है। बाल दिवस कब मनाया जाएगा ये लिखा है बेटा 14 तारीख को। कुछ बच्चे इसको कर देंगे, ये गलत है बेटा, ये तो जिस दिन सूचना लगाई गई है उसकी तिथि है ये। बाल दिवस कब मनाएंगे ये लिखा है 14/11 को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी हमने सभी सब्जेक्ट के वीडियो धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया है, तो अपने बड़े भाई बहनों को बता दो, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।